बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मार्कशीट जो है वो बनाने जा रहे हैं। इस मार्कशीट में आप देखें मैंने कुछ रोल नंबर्स टाइप किए हैं और स्टूडेंट्स के नाम जो है वो टाइप किए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात एंड उर्दू। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 1 2 3 4 5 और 6 और 100 नंबर है एक सब्जेक्ट का। तो टोटल नंबर मैंने दिए हैं 600, यानी 6 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स 600 हो गए। ठीक है, ये टोटल मार्क्स के खाने में सारे लगा दिए। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने निकालने हैं, फिर परसेंटेज निकालना है, फिर स्टेटस के वो पास है या फिर वो फेल है ये निकालना है और ग्रेड निकालना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह मैं इसमें डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करके कैसे जो है वो ये सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स की बात करें तो सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि जितने भी हासिल करदा नंबर हैं वो टोटल मार्क्स हैं 600। तो अगर हमने देखना है अली ने हासिल कितने किए हैं। फ़िज़िक्स में देखें 66 हैं, केमिस्ट्री में इसके 55 है, मैथमेटिक्स में भी 55 है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसने मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। अब हम इनकी जो है वो टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले सेल में हम फार्मूला लगाएंगे। हमने इस तरह से फार्मूलाज लगाने हैं कि ऑटोमेटिकली ये फेल और पास लिखेगा। जो फेल हैं जिनकी परसेंटेज वो 40% से कम है वो फेल कर देगा ऑटोमेटिकली, जिनकी ज़्यादा है वो पास कर देगा। इसी तरह ग्रेड भी इनको दिए जाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स हासिल करदा नंबर के अंदर। इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपने लिखना है सम फार्मूला सिंपल अप्लाई होगा। तो इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बेसिक फार्मूलाज पिछले लेक्चर्स के अंदर करवाए हैं। आप वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन से लेकर देख सकते हैं अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो, क्योंकि आप बेसिक से सारे लेक्चर मेरे देखेंगे तो आपको एडवांस की समझ आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके जा रहा हूँ एक्सेल को। तो ये फार्मूला लगाने के बाद आपने जस्ट रेंज देनी है। अब इसको यहाँ से ये देखें 66 से लेकर ये मैं सारे नंबर 55 तक यानी फ़िज़िक्स से लेकर उर्दू तक सारे मैंने लिस्ट जो है वो सिलेक्ट कर ली है। ऑटोमेटिकली उसने C6 से लेकर H6 तक सेल सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये C6 सेल हो गया और H6 तक उसने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब एंटर का बटन दबा देते हैं। एंटर दबाने के बाद आप टोटल नंबर देखेंगे 600 में से 361 नंबर जो हैं वो अली ने लिए हैं। अब यही फार्मूला हम सब के टोटल सब के ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालना चाहते हैं इन सब के। तो उसके लिए हम इस फार्मूला को कॉपी करेंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये ग्रीन सा पॉइंट, यहाँ तो इस पर ऐसे माउस लेके जाएं आपका एक प्लस का निशान बनेगा। अब आप डबल क्लिक करें तो भी ये फार्मूला नीचे कॉपी हो जाता है। या फिर आप इस पॉइंट को पकड़ें, लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके रखें और माउस को नीचे ले आए ऐसे। यहाँ पे लाके मैं क्लिक को छोड़ देता हूँ। जैसे क्लिक को छोड़ूंगा आप देखेंगे कि फार्मूला जो है वो अप्लाई हो चुका है और सब के टोटल मार्क्स आ चुके हैं। ये वाले ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने भी इन्होंने हासिल किए हैं। ठीक है, तो अब फार्मूला अप्लाई करने का सबसे देखिए मैं फिर आपको एक और मिसाल दोबारा बता दूं। ये सारे नंबर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। जैसे डिलीट करूँगा देखें इसके हासिल करता नंबर 0 हो गए। जैसे मैं इसके नंबर एंटर करता जाऊँगा तो इसके नंबर ऑटोमेटिकली जमा होते जाएंगे। ये फ़ायदा होता है फार्मूला कॉपी करने का और सेल को सिलेक्ट करके लगाने का। इसी तरह से यहाँ से मैं जो भी नंबर चेंज करूँगा एंटर करूँगा और देखें उसके जो यहाँ पे वैल्यू है वो चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि सब का टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने परसेंटेज भी डिटेल से करवाया था फार्मूला। उसका भी जो है पूरे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से लेके आप देख सकते हैं पुराने लेक्चर मेरे। तो अब जो भी हम लेक्चर कर रहे हैं इसमें मैं परसेंटेज इनकी निकालता हूँ, इक्वल लगाता हूँ। फार्मूला जी मैंने आपको बताया था कि हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100। अब इसमें हासिल करदा नंबर कौन से हैं, ये वाले ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो मैं इक्वल लगाने के बाद ये वाला पहला सेल ऑब्टेन्ड मार्क का जो अली वाला है उसको सिलेक्ट करूँगा, डिवाइड का साइन लगाऊंगा यानी तकसीम का, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर कितने हैं 600। आपने हाथ से नहीं लिखना बल्कि इस सेल को सिलेक्ट करना है। जो पहला सेल है वही सिलेक्ट करेंगे जस्ट, फिर ज़रब का साइन लगाएंगे और ज़रब 100 कर देंगे हाथ से। अब 100 आपने हाथ से टाइप करना है। ठीक है, तो फार्मूला आप गौर से देख लें। इक्वल हासिल करदा नंबर वाला सेल पे क्लिक करें, बटा साइन लगाएं, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएं
और बटा कुल नंबर पर क्लिक करें, यानी कुल नंबर वाला जो टोटल नंबर वाला पहला सेल है उस पर क्लिक करें और ज़रूर 100 एंटर कर दें। अब देखें इसकी परसेंटेज जो है वो निकल कर आ चुकी है। सेम उसी तरह ये फॉर्मूला नीचे कॉपी करना है। उसके लिए आप इस ग्रीन पॉइंट को पकड़ें और इसको पकड़कर फुल नीचे ऐसे ड्रैग कर दें। तो अब देखेंगे कि सब की परसेंटेज उसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, निकाल दी है। जिस तरह से उसने ऑब्टेन मार्क्स निकाले थे उसी तरह से उसने सब की परसेंटेज भी निकाल दी है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं स्टेटस। स्टेटस हमने ये देखना है कि भाई फेल करना है या पास करना है। तो इसमें हम इफ स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ करेंगे। इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है वो आप गौर से देखिए। अब ग्रेड में भी इस्तेमाल होगी और स्टेटस वाले जो फॉर्मूला है उसके अंदर भी इस्तेमाल होगी, लेकिन ग्रेड वाला मैं इस वीडियो के अंदर नहीं समझाऊंगा, वो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा। तो उसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो मैं बनाऊंगा, वो आपने देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं स्टेटस तक आपको करके इसका समझाता हूँ। स्टेटस में हमने पास फेल करना है तो उसके लिए पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जी हम टाइप करेंगे इफ़। ठीक है, इफ़ टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, इफ़ क्या, इफ़ करने के बाद ये जो परसेंटेज वाला पहला सेल है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक ग्रेटर देन की जो है वो अलामत लगाऊंगा। शिफ्ट दबाकर ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन का। ठीक हो गया, ये साइन आपने लगाना है कि इफ़ इसकी वैल्यू यानी K6 का मतलब है कि K6 सेल के अंदर, K कॉलम 6 रो, K6 सेल के अंदर जो भी वैल्यू हो वो अगर ग्रेटर देन हो, यानी वो अगर बड़ी हो, किससे बड़ी हो, वो अगर बड़ी हो 40 से, यानी 40 से ज़्यादा हो तो क्या करे, यानी 40 से ज़्यादा हो तो पास करना चाहिए ना। इक्वल भी कर देते हैं, चलें। ग्रेटर देन लगाने के बाद मैं इक्वल भी लगाता हूँ, यानी इसका मतलब है कि अगर इस सेल के अंदर, K6 सेल के अंदर जो भी वैल्यू हो वो या तो 40 के बराबर हो या 40 से बड़ी हो। इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल 40 यानी 40 से बड़ी हो या इसके बराबर हो तो इस स्टूडेंट को पास करना है। क्या करना है, पास करना है। इसके लिए मैं एक कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था जो इंग्लिश का हम वर्ड जो भी टाइप करेंगे वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे। तो मैं वो कॉमर्स जो है वो लगा लेता हूँ, ये वाला लगाया, इसके अंदर मैं टाइप कर दूंगा पास, फिर से इसको क्लोज कर दूंगा कॉमा को। ठीक हो गया। फार्मूला गौर से देख लें, अगर मैं दोबारा भी समझाऊंगा, वो अगर K6 सेल की वैल्यू यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू आए उसकी जो वैल्यू 40 से बड़ी हो या 40 के बराबर हो तो इसको पास करना है, वरना क्या करना है। अब मैं इधर ही दोबारा इफ़ लगा देता हूँ। ठीक है, इधर मैं इफ़ लगा देता हूँ। अब दोबारा से इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कहूँगा इफ़, फिर से इसी की वैल्यू। ठीक है, यानी मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू छोटी हो, लेस देन के लिए ये साइन यूज़ करेंगे। ओके, छोटी हो जाए किससे, 40 से, यानी अगर इसकी वैल्यू इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो 40 से छोटी है तो फिर फेल करना है, क्योंकि हमने 40% वाले को पास करना है, इससे कम वैल्यू वाले को फेल करना है। उसी तरह कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, एंड आप इसके अंदर फेल लिख देंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। गौर से देखें, मैं शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एक बार, फिर दूसरी बार इसलिए की है जितनी दफ़ा आप इफ़ यूज़ करेंगे उतनी ब्रैकेट्स भी आपने लगानी है। मैंने 2 दफ़ा इफ़ यूज़ किया है तो 2 ब्रैकेट्स लास्ट पे लगाई हैं। लास्ट पे आपने हमेशा उतनी ब्रैकेट्स लगानी हैं जितनी दफ़ा आपने इफ़ का इस्तेमाल किया है। और आप याद रखेंगे जो आखिरी ब्रैकेट होगी वो आपकी ब्लैक हो जाती है हमेशा। ये देखें, पहली रेड थी, दूसरी ब्लैक हो गई है। फार्मूला को दोबारा समझ लें जी। स्टेटस के अंदर फार्मूला लगाया, इक्वल इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इस सेल को सिलेक्ट किया कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आए अगर वो बड़ी हो या बराबर हो 40 के तो उसको पास करना है। और पास को आपने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, स्टार्ट में कॉमा लगाकर। फिर इसी तरह मैंने साथ दूसरी कंडीशन लगाई कि अगर इसी सेल को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लिया कि इसकी वैल्यू कम हो जाए 40 से तो फिर फेल कर दो उसको। ठीक हो गया। फिर 2 बार ब्रैकेट लगा दी क्योंकि 2 दफ़ा इफ़ का इस्तेमाल हुआ है, और आखिरी ब्रैकेट हमेशा आपकी ब्लैक होगी। अब आपने इंटर कर देना है जी। इंटर करने के बाद अभी यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, या देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर है यहाँ पे आई थिंक हमने कॉमा नहीं लगाया इस जगह पे। इससे पीछे
यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा देता हूँ इस तरह से। नई स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखें, पास मैंने लिखा था ना, उसके बाद मैंने जब नई स्टेटमेंट लगानी है, इफ़ दोबारा से लगाना है, तो उससे पहले भी मुझे एक कॉमा लगाना है, ठीक है। अब मैं कर्सर को लास्ट पे रखूँगा, लास्ट पे कर्सर रखने के बाद एंटर कर देंगे। अब देखें उसने स्टेटस जो है वो बता दिया है कि ये पास है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप देखिए 40 से बड़ी है। अब इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ नीचे ऐसे, तो सब का मुझे बता देगा स्टेटस इस तरह से। अब आप देखें जिसकी भी वैल्यू इस सेल के अंदर, इस परसेंटेज वाले सेल के अंदर 40 से कम होगी, उसके आगे उसने फेल लिख दिया है, और जिसकी भी वैल्यू इसके अंदर 40 से ज़्यादा होगी, उसके अंदर उसने पास लिख दिया है, यानी ऑटोमेटिकली उसने पास और फेल का फैसला जो है वो कर दिया है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 66 की जगह इसके मार्क्स कम करूँगा जैसे ही, तो मैंने यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ भी परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी, और स्टेटस भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देखिए गौर से, 66 की बजाय मैं 40 करके इंटर करता हूँ, तो आप इसकी वैल्यू को गौर से देखें, ऑब्टेन मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे, उसमें भी फार्मूला लगा हुआ है, परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी, फिर इसके 40 के लिहाज से सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एंटर करते हैं, तो अब देखें 38% हो गई और फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाता हूँ, तो फिर यहाँ पे भी सारा कुछ स्टेटस भी बढ़, अभी ये पास नहीं हुआ, इसकी वैल्यू को मैं 70 करता हूँ, अगर एंटर करता हूँ तो ये देखें पास भी हो जाए, ऊपर वाले को करना था, सॉरी, इसको 70 करके एंटर करते हैं तो ये पास हो गया। इस तरह से जिसकी भी आप फार्मूला यहाँ पे क्लिक करें, तो आपको इधर ऊपर जो है वो एड्रेस बार में फार्मूला बार में फार्मूला भी नज़र आ रहा है। दोबारा इसको गौर से समझ लें कि K6 की वैल्यू बड़ी हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल हो 40 के, तो पास करें, फिर कॉमा लगाएंगे नई स्टेटमेंट से पहले, इफ़ लगाएंगे दोबारा, फिर K6 सेल को सिलेक्ट करना होता है आपने, ठीक है। छोटा हो जाए 40 से तो फिर फेल कर दे, उस लिहाज से इसने ये सारा काम कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ग्रेड के ऊपर फार्मूला बनाऊंगा, तो उसके लिए आपने वेट करना है वीडियो का। इससे अगली वीडियो में ये ग्रेड के ऊपर होगी, इसकी पहले प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। कोई भी मसला आता है भाई तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए, कि काफ़ी मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ आपके लिए, कोशिश करता हूँ कि आसान तरीके से बनाऊँ, जितना भी मैं एक्सेल का कोर्स स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।